नमस्कार। स्वत्व के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दिल्ली की राजनीति को लेकर के कई प्रकार की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। इसके माध्यम से भारत में ऐसी राजनीति हो जो ईमानदारी की राजनीति हो, भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति हो, और उसके केंद्र में फिर से अरविंद केजरीवाल आ गए हैं। सभी जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने घोषणा किया था कि वो एक छोटे से मकान में रहेंगे और दिल्ली के लोगों की सेवा करेंगे। आजकल उनके मकान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और उस पर लोग कई तरह की टिप्पणियां भी कर रहे हैं। इसके माध्यम से लोग बता रहे हैं कि इस प्रकार की राजनीति से भारत का ही नहीं, किसी का भी भला नहीं हो सकता है। और इस प्रकार के छद्म वेश धारण करके यदि कोई राजनेता आता हो और लोगों को बरगलाने का प्रयास करता हो तो उसे रिजेक्ट किया जाना चाहिए। इसी माध्यम में, इसी सिलसिले में प्रशांत किशोर की भी बात हो रही है। बहुत सारे लोग प्रशांत किशोर को अरविंद केजरीवाल से जोड़ करके और कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर की राजनीति का स्टाइल और मॉडल वही है जो अरविंद केजरीवाल का था। संभव है प्रशांत किशोर की राजनीति का स्टाइल वो नहीं भी हो, क्योंकि प्रशांत किशोर किसी एनजीओ के माध्यम से समाज में नहीं जा रहे हैं। वे अपने बारे में एक स्पष्टता लाते हुए कह रहे हैं कि हम पहले, मेरा जो काम था वो डाटा मैनेजमेंट का था और लोगों के लिए चुनावी व्यवस्था करना, चुनाव का प्रबंधन करना था, स्ट्रेटजी बनाना था। लेकिन प्रशांत किशोर जिस प्रकार की राजनीति की जो बात कर रहे हैं वह गांधी, जयप्रकाश, कर्पूरी ठाकुर की राजनीति तो नहीं है, क्योंकि उनकी राजनीति में भी वह सब कुछ दिखाई पड़ रहा है, कलबल और छल की बात, जिसके माध्यम से वे सत्ता के शीर्ष तक पहुंचना चाह रहे हैं। और सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने के बाद वे लोगों की भला करने की बात कर रहे हैं। इसी प्रकार की बात अरविंद केजरीवाल भी करते थे। अन्ना हजारे के सानिध्य में जब उनकी एक छवि बनी, एक ऐसे युवक की छवि बनी जो भारत को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाना चाहता है, अराजकता से मुक्ति दिलाना चाहता है, और इस माध्यम से वे बहुत तेजी से लोगों के दिलो दिमाग में बसते चले गए। उसके साथ साथ एनजीओ का जो नेटवर्क था वह उनका साथ दिया, और उस समय लोग त्रस्त भी थे, दिल्ली के लोग त्रस्त थे भ्रष्टाचार से। उन्हें लगा कि अरविंद केजरीवाल के माध्यम से जो राजनीति हो रही है, अरविंद केजरीवाल के रूप में उनके लिए तारणहार आया है। और अरविंद केजरीवाल ने उसी राजनीतिक स्टाइल को अपनाया जो कभी कांग्रेस करती थी। कांग्रेस भी अपने कामों के ब्रांडिंग बहुत तरीके से करती थी। नेहरू जी से लेकर के जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी तक कांग्रेस के इस चेहरे को चमकाने का प्रयास किया जाता था, और जो भी अच्छी बातें होती थी, जो भी उपलब्धियां होती थी, उसका श्रेय इंदिरा जी, नेहरू जी या राजीव जी को दी जाती थी। इसी प्रकार से इंदिरा, नेहरू और गांधी के परिवार के ही नाम से कई प्रकार की योजनाएं भी थी, ताकि लोगों के जेहन में इस परिवार के प्रति एक प्रकार का एक भावना बने और लोगों के जेहन में छाए रहे, और इसका राजनीतिक लाभ लिया जा सकता रहे। बहुत दिनों तक इसको लेकर संघर्ष भी चलता रहा। अरविंद केजरीवाल भी इसी प्रकार के, इसी स्टाइल के पॉलिटिक्स अपनाते रहे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के जो पॉलिटिक्स है, राजनीति है, उसमें विदेश में बैठे हुए जो थिंक टैंक थे वे इनका सहयोग कर रहे थे। अभी बातें अब धीरे धीरे करके आने लगी हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार के फंड और पैसे का उपयोग विदेश के कई थिंक टैंक ने लिया है। किसी किसी मुद्दे पर अध्ययन के लिए, किसी समस्या के अध्ययन के लिए, समाधान के मॉडल में या उसके लिए जो प्रक्रिया है, प्रक्रियागत जो तैयारियां होती हैं, जो प्रबंधन होता है, उसके नाम पर विदेश के कई जो विदेश में हैं उनके थिंक टैंक को दिल्ली सरकार की ओर से पैसा दिया गया है। और इस बारे में जब ये बातें निकल करके आएंगी तो हो सकता है कि एक और जांच बैठे। जैसे शराब घोटाले की बात करते हैं हम, अभी हम बात कर रहे थे, अब हाल ही के दिनों में छत्तीसगढ़ में भी एक बहुत बड़ा दुखद समाचार आया है कि वहां पर मुठभेड़ हुआ, और मुठभेड़ के बाद वहां नक्सली मारे गए, लगभग 30 नक्सली मारे गए। नक्सलियों के अड्डे से जो कागजात प्राप्त हुए हैं उससे एक कनेक्शन जुड़ रहा है दिल्ली से, और दिल्ली से ही नहीं जुड़ रहा है बल्कि अरविंद केजरीवाल के मंत्रिमंडल से जुड़े हुए एक व्यक्ति को भी से भी उसका एक कहीं न कहीं जुड़ाव साबित होने जा रहा है, ऐसा लोग कह रहे हैं। ऐसे जो
इस काम में लगे हुए जो राजनीतिक क्षेत्र में जो लोग हैं या जो जो सीबीआई वगैरह जो इस प्रकार की जो जांच एजेंसियां हैं, उनको इस प्रकार ऐसे कुछ दस्तावेज हाथ लगे हैं। तो ये अरविंद केजरीवाल चुनाव हार चुके हैं, लेकिन चुनाव हारने के बाद भी अरविंद केजरीवाल को लेकर के कई प्रकार की बातें हो रही हैं, जिसके माध्यम से भारत की राजनीति के क्षेत्र में कुछ और इस प्रकार के जो सनसनीखेज मामले सामने आ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।